हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो, ठीक हो, मस्त हो? क्या मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और यहाँ पे एक घंटा बना होगा बेटा, उसको ऐसे 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 दबा देना। ठीक है, दबा दिए? दबा दिए तो चलो आगे बढ़ते हैं। कल का रिकैप करते हैं। कल हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 2.2 2.3 2.3 स्टार्ट की थी। स्टार्ट किया, खत्म किया, होमवर्क दिया, होमवर्क किया होगा उम्मीद है। जो नहीं बना होगा गूगल से सर्च करके कल भी लिया होगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज की थी हमने। रूट्स निकालने वाली, अरे रूट्स क्या, जीरो जीरो सॉरी, रूट्स नहीं, जीरो 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 जीरोस निकालने किया था हमने। फिर हमने क्या किया, हमने फैक्टराइजेशन वाला किया। एक 3 डिजिट और एक 4 डिजिट, एक 3 और एक 4 डिजिट। ठीक है, सब रिकॉल कर पा रहे हो? जो कल हमने किया था वो रिकॉल कर पा रहे हो तो लाइक कर दो। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम करने वाले हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। क्या होती है ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज? हमने 8वीं कक्षा में भी पढ़ी होंगी। क्या होती है ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज? का मतलब होता है कि जब हम किसी, जैसे हमने ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया तो हमने इसको कुछ इस मेथड से तोड़ा कि सॉल्व हो जाए। हमने इसको कुछ इस मेथड से तोड़ा कि सॉल्व हो जाए। तो जब हमने इसको तोड़ा ना तो ये आया x² + 2xy + y²। मैंने कल शॉर्ट भी डाला होगा, उस शॉर्ट में मैंने आपको पूरी आइडेंटिटी अच्छे से समझाई थी, देख लेना जाके बाद में, मेरे आई बटन पे होगा। x - y का होल स्क्वायर इक्वल टू x² - 2xy + y²। फिर हो जाएगा x² सॉरी x + y x - y x² - y²। ठीक है, ये हो गया। अब तीसरी है एक बड़ी खासी, x + a x + b। ये हो जाएगा x + a x² + a + b x + ab। ठीक है, तो ये 4 आइडेंटिटीज है, इसके मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये आइडेंटिटीज हमें बताई क्यों है? ये आइडेंटिटीज आपने क्यों बताई? स्टार मार्क किया मैंने इसको, अपनी जो नोटबुक होगी उसके अंदर नोट कर लो, खाली बैठो मत, ये नोट कर लेना आइडेंटिटीज। ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज नोट कर लेना, मैं बता रहा हूँ। अब देखो, कल हमने आइडेंटिटीज के से 2 क्वेश्चन किए थे। एक था x + 3 फिर एक था x - 3 x + 5। उम्मीद है आपको वो वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया होगा ना। चलो, तो हम करने वाले हैं 105 × 106 को मल्टीप्लाई करो। क्या भूल दिया, मल्टीप्लाई, रुक 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 रुक, मल्टीप्लाई करना है लेकिन डायरेक्टली नहीं करना। ओ यहाँ 105 लिखे, 106 लिखे ना, ऐसा नहीं। हमको ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि ऐसे कुछ जरूरत ही नहीं पड़े, ऐसे नहीं करना, डायरेक्टली नहीं करना हमको। ऐसे कैसे करेंगे? ये तो मेथड था जो हमारी टीचर ने हमको सिखाई थी, वो भी छीन ली। कैसे करते हैं? तो देखना, 105 × 106, इसको हम लिख सकते हैं, ये 100 के करीब है तो इसको लिख दो 100 + 5। यहाँ पे लिखेंगे 100 + 6। क्या ये किसी आइडेंटिटी से मिल रही है? सोचो जरा, सोचो सोचो। x + a x + b, ये आइडेंटिटी होती है, कोई 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 तो आइडेंटिटी होती है। ये वाली आइडेंटिटी बस हमें इसमें लगा देनी है। तो ये क्या होती है? x² + a + bx + ab, ये आइडेंटिटी होती है। और ये आइडेंटिटी को तुम इस क्वेश्चन को इस्तेमाल करने, इस क्वेश्चन में तुम सॉल्व कर सकते हो। ध्यान रखना ये दोनों तरफ प्लस होना चाहिए, लेकिन पिछले क्वेश्चन मैंने माइनस वाला करवा दिया था, तो मतलब होना चाहिए, जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 100 + 5 100 + 6 = 100 का स्क्वायर प्लस a + b यानी 5 + 6। यहाँ पे आया 100 प्लस a × b यानी 5 × 6। बड़ा भारी कैलकुलेशन। ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4। ठीक है, प्लस
6 + 5 11, 11 × 100 1100 प्लस, अरे प्लस नहीं है इंटू है 30, ठीक है। तो कर लो, ये आ गया हमारा 10,000 प्लस 1100 प्लस 30, हो जाएगा 03111। 11,130 क्या आपका आंसर है? 11,130 आपका आंसर है। देखो भाई 11,130 आपका आंसर है। आ गया जी, आ गया जी, आ गया। हम आइडेंटिटी की मदद से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको तोड़ के हम इसको मल्टीप्लाई करके उतुड़ करके सॉल्व कर सकते हैं। आंसर आ गया, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। तो ये आइडेंटिटी से तो क्वेश्चन हमें बन गए। अब कुछ एक्सरसाइज से भी उठा लेते हैं, ठीक है, कुछ एक्सरसाइज से उठा लेते, तो बच्चों वाले क्वेश्चन थे। अब आयो भाई, आ जाओ भाई। और आइडेंटिटी है क्या भाई, और आइडेंटिटी है क्या, तुमको बता देते हैं। चलो जब क्वेश्चन आएगा तब सॉल्व कराएंगे, अभी तुमको ये सब भारी भरकम चीज नहीं समझाएंगे। x+4 x+10 को आइडेंटिटी से सॉल्व करना है, कैसे करो? ये भी वही आइडेंटिटी है रे, x+a x+b, तो ये क्या हो जाएगा x² प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। यहां पे अब इसको लिखो x² प्लस a प्लस बी एक्स यानी 4 + 10 x प्लस ए बी की वैल्यू हो जाएगी 4 × 10, यहाँ पे लिखा x² प्लस 14x प्लस 40, आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आइडेंटिटी की मदद से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब हम करेंगे एक नया क्वेश्चन, ये वाला दूसरा वाला एक्सरसाइज का x+8 x-10, ये तो कर ही लोगे ना, इतने सारे मैंने करवा दी, ये नहीं बनेंगे तो क्या है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दूं? हाँ, y² - 3/2 y² प्लस 3/2 कैसे करोगे? तो ये हो जाएगा y² का भी स्क्वायर माइनस 3/2 उसका स्क्वायर। अब ये हो जाएगा y की पावर 4 माइनस 9/4, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बड़ा इजी पीजी सवाल है भाई, बड़ा इजी पीजी सवाल है। अब एक और पार्ट देख लो, 3 - 2x 3 + 2x, इसको कैसे करोगे? यहाँ पे क्या करना है, ये वाली आइडेंटिटी लगेगी x+y, अरे मैं आइडेंटिटी लिखवाना ही भूल गया, x+y x - y हो जाएगा x² - y², ठीक है, x+y x - y x² - y² हो जाएगा x² - y²। बैकग्राउंड वॉइस को प्लीज ध्यान मत देना। तो x² - y², ठीक है, ये 4 नहीं, ये y 4 समझ बैठो, गलती मत करना, y है। अब ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, या ना 3 का स्क्वायर 9 - 4 4x 9 - 4x, दैट्स योर आंसर। 2x, ओहो गलती हो गई, 4x की पावर 4, सॉरी 4x की पावर 4 तो लगी रहेगी। आंसर आ गया जी, ठीक है। अब मल्टीप्लाई वाले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर फैक्टराइजेशन भी हो जाएगा आइडेंटिटी वाला, वो मैं तुमको बता दूंगा। एक आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी बहुत सारी है, एक आइडेंटिटी कितनी, 4 थी, 5 है, एक छठी भी है भाई। चलो ठीक है, बहुत आइडेंटिटी, चिंता क्या कर रहे हैं, याद करते करते तुम परेशान हो जाओगे, लेकिन याद तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो ये चैप्टर तो कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। चलो भाई ठीक है, अब तुम्हें ब्लैक वाला कहाँ गया, 103, ये तो करवा ही दिया था, एक बार 100 से माइनस वाला करवा देता हूँ। 95 × 96 कैसे करोगे, प्लस वाला तो करवा दिया, अब तो क्या करोगे? कुछ लोग बोलेंगे 90 + 5 90 + 6, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन और इजियर बनाने के लिए मैं इसको
100 माइनस 5, 100 माइनस 4, ऐसे कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, तो ये क्या होगी ऊपर, ये हो जाएगा एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। आती है ना ये वाली आइडेंटिटी की, ये भूला है इतनी जल्दी। 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स, यानी माइनस का 5 प्लस माइनस का 4, बाहर गया 100 प्लस माइनस 5 इंटू माइनस 4, ठीक है, हो जाएगा 1 2 3 4 प्लस माइनस 5 माइनस 4, ये हो जाएगा 100 प्लस 20। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है, 1 2 3 4 प्लस ये हो जाएगा माइनस 9, तो प्लस माइनस 9 हो जाएगा माइनस 9 इंटू 100 हो जाएगा 900 प्लस 20, तो माइनस 900 प्लस 20 यानी 900 में से 20, ये हो जाएगा 10 में से 2 या 8, 880 आपका आंसर आ जाएगा। आंसर नहीं, गलती हो गई भाई, गलती हो गई। 10,000 में से 880 अगर जाएंगे तो 0 10 में से गया 8 2, 9 में से 8 गया 1 9, 9120, आंसर आ गया आपका 9120। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये आपका आंसर है। दूसरा पार्ट कर लेना खुद, कर लोगे ना, कर लोगे, कर लोगे, ठीक है, कर लोगे तो बहुत बड़ी बात है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तीसरा वाला पार्ट होमवर्क है बेटा, तीसरा वाला पार्ट होमवर्क है, देना पड़ता है ना, प्रैक्टिस मेरी हो रही, तुम्हारी थोड़ी हो रही। अगर तुम्हारी नहीं होगी तो क्या कैसे काम चलेगा, इसीलिए तीसरा वाला पार्ट तुम्हारे लिए होमवर्क। क्वेश्चन प्रैक्टिस में मजा आएगा। अभी तो ये 2 दिन बाद में लाऊंगा वो वाली सीरीज। अगला है हमारा, क्या करना है हमको, उस आइडेंटिटीज को फैक्टराइज करना है। क्या लिखा है, आइडेंटिटीज के थ्रू 9x स्क्वायर प्लस 6x y प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हमें आइडेंटिटीज के थ्रू सॉल्व करना है। आइडेंटिटी क्या कहती है, आइडेंटिटी ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक आइडेंटिटी है जो कि जिसको x प्लस वाई का स्क्वायर बनाती है। हाँ याद आया, आइडेंटिटी नंबर 1 x प्लस वाई का स्क्वायर, x थोड़ा अच्छे से बना लेते, तो x प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, याद है ना, याद है, ये आइडेंटिटी है। अब हमें इसको 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 छोटा करना है। ये इतना बड़ा है, हमको सिर्फ इतना करना है, इतना बड़ा है, इतना करना है, तो इसको छोटा करना पड़ेगा। तो इसको हमें मेनली हमें x प्लस वाई के फॉर्म में लिखना है, x प्लस वाई के फॉर्म में लिखना है। अच्छा x क्या है, 9x प्लस वाई, बस आंसर आ गया। सिर्फ यहाँ से x उठाना है, यहाँ से y उठाना है। जब तुम यहाँ से x उठा लोगे, यहाँ से y उठा लोगे, एक ब्रैकेट के अंदर ऊपर स्क्वायर लगा के इसे पटक दोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तीसरा वाला पार्ट होमवर्क है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, ये एक आइडेंटिटी से बेस्ड है। आइडेंटिटी को बोलते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है। कोशिश करना करने की, नहीं हुआ तो यार गूगल तो, ठीक है। ये थोड़ी लेके बैठ जाऊंगा यार, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो फिर आइडियाज कहाँ से कर पाओगे। अब अपन करते हैं 4y स्क्वायर, इसको कैसे करेंगे, ये है y स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है। आंसर ये है, आंसर ये। अब देखो, एक नई आइडेंटिटी मैं तुमको समझाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एक नई आइडेंटिटी है, एक नई आइडेंटिटी है। तुम्हारी टोटल कितनी 8 आइडेंटिटी है, मैंने तुमको उसमें से 4 समझा दी है, 4 और बची है, 4 और है, ठीक है। 8 टोटल आइडेंटिटीज है, पूरी आइडेंटिटीज मैं तुमको समझा देता हूँ, ठीक है।
ठीक है। और फिर उसके बाद उसके कुछ एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन फिर एक्सरसाइज करवा देता हूँ। तो देखो आइडेंटिटी क्या कहती है कि अगर मैंने एक वेरिएबल लिया x, फिर एक मैंने एक और महाशय ले लिया y, फिर मैंने तीसरा महाशय ले लिया z, इन दोनों को मिला के मैंने उसका डबल कर दिया, ये स्क्वायर कर दिया, तो इसका वैल्यू आएगा एक्स स्क्वायर, पहला महाशय का स्क्वायर प्लस दूसरा महाशय का स्क्वायर प्लस तीसरा महाशय का स्क्वायर। फिर ये दोनों महाशय एक दूसरे से भिड़ेंगे, ठीक है। सॉरी, तो ये महाशय एक दूसरे से मिलेंगे 2xy, एक ये पहला वाला दूसरे से मिलेगा, फिर कुछ गपशप करेगा, फिर बोलेगा ये इससे मिलेगा, प्लस फिर ये इससे मिलेगा, हो जाएगा। अब सबकी मिली भगत हो गई है तो आइडेंटिटी बना देते हैं। आइडेंटिटी है हमारी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2z। इतनी बड़ी आइडेंटिटी कैसे याद होगी? करना पड़ेगा, प्रैक्टिस से याद हो जाएगी। अगर तीन वेरिएबल का स्क्वायर है x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर प्लस 2xy 2yz 2zx। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते चलो उसका। 3x प्लस 4y प्लस 5z, इसका स्क्वायर को एक्सपेंड करो, इसके स्क्वायर को एक्सपेंड करो। ये वाली आइडेंटिटी सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए बनी है, ना तो तुम इससे कोई टाइप का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, तो कोशिश मत करना कि इससे कुछ मल्टीप्लीकेशन हो जाए, कुछ नहीं होता। सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए आइडेंटिटी बनी है, ये सिर्फ इसी के लिए बनी है, समझ रहे हो ना। तो अब हम करेंगे, x की वैल्यू हो जाएगी 3x, ऐसा लिखना पड़ता है, y की वैल्यू 4y, z की वैल्यू 5z। ठीक है, दो पार्ट कर लेते हैं यहां से। अब क्या करेंगे, शुरू करते हैं। x की जगह हमने रखा 3x, तो 3x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 5z का स्क्वायर प्लस 2x इंटू y हो जाएगा 3x इंटू 2 इंटू 3x इंटू 4y। ये दोनों अंकल का बच्चे आएंगे, फिर कुछ फॉर्म होगा, ये यहाँ पे फिर क्या होगा, फिर 2yz, मतलब ये 2y प्लस 5z 4y प्लस 5z यानी 4y प्लस 5z। अब ये दोनों एक दूसरे से कुछ बात करेंगे, प्लस 2zx। अब इन दोनों ने बात कर लिया, तो अब ये दोनों बात कर लेते हैं, 2 3x मल्टीप्लाई की मल्टीप्लाई है, मैं भी यार प्लस वस लगा देता हूँ, कितना बेवकूफ आदमी हूँ। चलो कोई नहीं, ये लो 3x 5z, ये हो गया। इतना सब कुछ किया है, तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे नीचे मैं नहीं लिखूंगा, तुमको दिखेगा नहीं। 3x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 5z, इन सब का स्क्वायर करो, फिर प्लस 3 2 6x, 6x इंटू 4, 6 4 24, 24xy प्लस 4 2 8, 8 5 40x 40yz प्लस 5 3 15, 15 2 30zx। लो भाई, यही तुम्हारा आंसर है। ये कर लिया मैंने, तो अब मैं कह रहा हूं ये करना, 4a माइनस 2b माइनस 3c का स्क्वायर। अब तो x है ना, अरे तो x को बना लेना, x को रख ले 4a, y को रख ले माइनस 2b, z को रख ले माइनस 3c। अब मैं एक्सरसाइज से क्वेश्चन करवाऊंगा, ये तेरे लिए होमवर्क है, करके आना। बहुत मारता हूँ, सही बता, मस्ती नहीं मेरे से। चलिए अब छठी नंबर की आइडेंटिटी के ऊपर बढ़ते हैं। ठीक ठाक है, इससे छोटी है, चिंता मत करना, इतनी बड़ी नहीं है, ये तो बस एक बवंडर था, बाकी सब तो सिर्फ कुछ नहीं है। अब क्या लिखा है, जैसे ये अंकल मिले एक साथ, ये अंकल मिले, फिर इन दोनों की लड़ाई हो गई और फिर 3 गुना लोग आ गए, है ना। अब ये इनके साथ कोई 3 गुना लोग होंगे, इनके साथ कोई 3 गुना लोग होंगे, फिर ये दोनों जब एक दूसरे के साथ भिड़ेंगे तब इनके जो 3 है ये भिड़ जाएंगे। वाह वाह। फिर उसके बाद
ये दोनों अकेले एक साथ भिड़ेंगे, बाहर से ये मदद करेंगे। हुआ क्या, ये दोनों अंकल की हुई लड़ाई। अब ये दोनों अंकल क्या किए, लड़े एक साथ। फिर आए ये 3 लोग आए यहाँ से, ये 3 गुना लोग आए, ये भी लड़ने लगे। वाह, आइडेंटिटी समझाने के लिए बिट्री समझ लो बेटा। एक्स प्लस वाई स्क्वायर, इसका एक्स प्लस वाई का क्यूब हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 XY एक्स प्लस वाई। अब ये लोग जब लड़ेंगे तब परिणाम क्या आएगा, किसी का सर फूटेगा, ये जो है ना ये एक दूसरे के साथ भिड़ जाएंगे, प्लस ये दो एक साथ एक एक के दुश्मन है तो ये भिड़ जाएंगे। ठीक है भाई, ये दुश्मन ने कुछ इस टाइप को बना लिया है, अभी एक दूसरे के साथ लड़ रहा है, सर फोड़ेंगे अपना। ठीक है, अब ये है एक्स माइनस वाई का क्यूब। अब क्या हुआ, ये दोनों के बीच में दोस्ती हुई, ये दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3XY प्लस 3x² वाई। लो भाई, ये दोनों तो नहीं लड़े, लेकिन क्या हुआ, इन दोनों के बीच में कुछ टकराव हुई तो ये लड़ गए। ठीक है, तो हुआ क्या, जब मैंने किसी दो वेरिएबल को किसका क्यूब किया तो ये हो गया पहले वेरिएबल का क्यूब, दूसरे वेरिएबल का क्यूब, तीसरे वेरिएबल को हमने एक दूसरे 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया दोनों का, यहाँ दोनों तरफ माइनस है, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया भाई। वाह, समझ में आया, ये आइडेंटिटी समझ में आई। ये थी आइडेंटिटी नंबर 6, ये थी आइडेंटिटी नंबर 7। ये दोनों को याद कर लेना, याद कर लेना, रिमेंबर इट, रिमेंबर इट। स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका, मैं इधर रुका हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया भाई, ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। पहली आइडेंटिटी ये वाली, 6th वाली मैंने समझा दी, 7th वाली समझा दी। एक आखिरी आइडेंटिटी बची है, एक आखिरी आइडेंटिटी बची है, अब उसको कैसे करेंगे। ठीक है, ठीक है, उसको कैसे करेंगे, उसको कैसे करेंगे, तो ये है हमारा, ये तो सबसे बड़ी आइडेंटिटी है। ये तो आपने सिर्फ बच्चा देखा है, अभी तो ये ना बोर्ड भर जाएगा मेरा पूरा, देखोगे तो। चिंता नहीं करनी है, याद हो जाएगी, रोने गाना नहीं लगना है कि ये ऐसा क्या, 9th में ऐसा थोड़ी होता है, 9th क्लास में रोना गाना नहीं करना है। ये है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। इस बार क्या हुए ना, ये ये तीनों एक साथ लड़ गए भाई, बताओ, तीनों एक साथ लड़ गए। फिर आए ये 3 टाइप के लोग, ये भी आ गए लड़ने। ठीक है ना, अब ये अपनी लड़ रहे, ये 3 अपनी लड़ रहे कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये 3 अलग लड़ रहे, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये लड़ रहे अपनी अलग है, ये भी अपनी अलग लड़ रहे। तो हुआ क्या, जब मैंने एक्स क्यूब माइनस प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3XY इन लोगों को जब लड़ाया तो ये बने x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड। आइडेंटिटी बताने का आइडिया थोड़ा कैजुअल है। तो ये हो गई हमारी 8वीं आइडेंटिटी। या क्या हो गया यहाँ पे, मेरा सर चकराने लगा है, कैसे याद होगी, क्वेश्चन सॉल्व करेगा याद हो जाएगी। अब आते क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर। ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूँ, सॉल्व करना, उसको सॉल्व करना, हो जाएगा, होमवर्क है तुम्हारे लिए, सॉल्व करना, हो जाएगा, हो जाएगा पुत्र, चिंता काहे कर रहे हो, हो जाएगा, होमवर्क दे रहा हूँ, भारी भरकम नहीं है, भारी भरकम नहीं है, खुद के लिए तो इजी लगता है, मेरे लिए हाल मुश्किल डाल देते। बताओ, एक्सरसाइज का सवाल है बेटा, नी किया बहुत बेइज्जती होगी तेरे स्कूल में, नी किया बहुत बेइज्जती होगी। एक्सरसाइज क्या, एक्सरसाइज हलवा है, हलवा, हलवा पूरी। ले मैं ये कर देता हूँ, 2x माइनस वाई माइनस जेड का अगर तुम्हें स्क्वायर करना है तो x की जगह तुम्हें रखना पड़ेगा 2x, y की जगह रखना पड़ेगा माइनस वाई, जेड की जगह रखना पड़ेगा माइनस जेड। ठीक है, ठीक है, आइडेंटिटी है हमारी x प्लस वाई प्लस जेड इसका स्क्वायर,
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, अरे अरे नहीं 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 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये हमारी आइडेंटिटी बन गई। ठीक, अब यहाँ पे x की जगह हम रखेंगे 2x का स्क्वायर प्लस y की जगह रखेंगे माइनस y, z की जगह माइनस z प्लस क्या है प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई। देखो प्लस 2 इंटू एक्स, क्या है भाई एक्स सादा बच्चा है, एक्स में कोई गुण नहीं है, कोई नेगेटिव गुण नहीं है। लेकिन ये गधा बच्चा वाई ये नेगेटिव था, इसकी इससे दोस्ती हो गई भाई, बताओ उसने इसको नेगेटिव बना दिया बेचारा एक्स। ठीक है, ये हमारा एक्स बन रहा है, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो गया। अब हमारा क्या है प्लस 2 इंटू वाई इंटू जेड, ये दोनों ही नेगेटिव बन गए हैं, 2 इंटू माइनस वाई इन 2 इंटू माइनस वाई इंटू माइनस जेड, लेकिन ये दोनों नेगेटिव एक साथ पॉजिटिव हो जाएंगे। अब भाई 2 जेड एक्स प्लस 2 इंटू माइनस जेड इंटू एक्स, ये देखो भाई आइडेंटिटी, अरे अरे यहाँ 2x लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ कुछ इस टाइप से हो गई ये क्वेश्चन सॉल्व। 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा, अरे रे 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 प्लस नहीं लगाया, प्लस 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई, तो ये हो जाएगा 2 टू 4 माइनस लगेगा माइनस 4xy, तो यहाँ प्लस नहीं माइनस होगा, सॉरी माइनस 4xy प्लस 2 इंटू माइनस वाई इंटू माइनस जेड, ये हो जाएगा 2yz पर माइनस का 2yz माइनस माइनस, यहाँ पे तुम लिखोगे क्या, ये प्लस का yz है, यहाँ क्या है यहाँ प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो माइनस बना ना ये 4xy है, यहाँ पे तुम आगे फर्दर जब सॉल्व करोगे प्लस 2 इंटू माइनस वाई इंटू माइनस जेड प्लस 2yz बन जाएगा ये, फिर माइनस 4zx। कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं था। अब देखो तुमने क्या किया, तुमने बस इसको तोड़ा है। अब इस टूटे हुए को जब तुम फैक्टराइज करोगे तब क्या होगा, फैक्टराइज करोगे तब क्या होगा, फैक्टराइज करोगे तब क्या होगा। इस एक्सरसाइज का आधा ही पार्ट करूंगा मैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके मैं तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 तक ही मेरी गाड़ी चलेगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 ले लो, इतना ही बहुत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 तक आज कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 कर कराऊंगा। कल ज्यादा टाइम रहेगा ना, समझाने में तुमको टाइम निकल गया। ठीक है ठीक है, आश बच गए तो ठीक है, तो अब क्या करना है हमको, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12y स्क्वायर, अरे प्लस है कि माइनस है, 16z स्क्वायर है क्या, हाँ y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस है कि माइनस है, माइनस 24 yz माइनस 16 zx बोलता है zx। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है। अभी क्या है ना, हमने जब पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो इस बार क्या हुआ, हम मिलना टूटा हुआ पार्ट मिलाइए, अब इसको जुड़े हुए में बनाना है। ये टूटा हुआ पार्ट है तो इसको हमें बनाना है जुड़े हुए में। कैसे करोगे, तो इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, जब तुम इधर देखो कि ये प्लस एक्स वाई है, मतलब एक्स और वाई दोनों प्लस होंगे। देखो भाई, जब मैं किसी दो फलाना ढिमकाना, ये फलाना हो गया ये ढिमकाना हो गया, ये दोनों नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा ऐसे 2 से,
तो अगर ये प्लस में होगा, ये माइनस में होगा, तो आंसर 2D, ये FD हो जाएगा, 2FD। मतलब अगर मैं किसी भी चीज का अगर मैं साइन प्लस माइनस होगा तो वो नेगेटिविटी तो फैलाएगा। तो यहाँ पे दोनों में माइनस नहीं यहाँ दोनों में माइनस नहीं है, तो यहाँ जब दोनों में माइनस नहीं है तब यहाँ पे क्या होगा, ऐसे ही कुछ होगा। तो अब हम क्या करेंगे, 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy, मतलब x और y तो प्लस है, ठीक है भाई। तो हम क्या लिख लेते हैं, 4x प्लस 9y। अब देखो, जब y और z का हमने मल्टीप्लाई किया, समझ रहे हो, जब हमने y और z का मल्टीप्लाई किया, एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे 4 और 9 को मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आना चाहिए, 36 आना चाहिए। आंसर 12 आ रहा है। करोड़ क्या क्वेश्चन में, नहीं। यहाँ पे इसको हम लिख सकते 2x² प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर। अब करो भाई, 2 प्लस 2 3 12, 3 है ना, 3 है ना, 12 है ना, 12 ही है। 3 2 तो 6 होता है। कितने बेवकूफ लोग हैं बताओ, कितने बेवकूफ है। 3 2 6 होता है। क्या गड़बड़ की मैंने क्या गड़बड़ की। देखो यहाँ 2x² 3y² 4z, x इंटू वाई अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, ना सर में भरना आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे x, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी मैं भूल गया था, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं x और y को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस में होंगे, लेकिन ये z माइनस में होगा। पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैसे आया ये कैसे किया, देखो जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तब आंसर प्लस में आ रहा था, यानी मुमकिन हो सकता है कि ये दोनों जो भाई होंगे ये पॉजिटिव भाई होंगे, लेकिन ये जो जेड है ना ये नेगेटिव भाई है, ये नेगेटिव है। ऐसे ही हो रहा है भाई, ये नेगेटिव है, तो इसीलिए जब ये किसी से मल्टीप्लाई करेगा तो ये उसको भी नेगेटिव बना देगा, ठीक है, ये उसको भी नेगेटिव बना देगा। मैंने क्या कर दिया, चलो कोई बात नहीं, सोचेंगे भाई क्या कर रहा है, शकलें बना रहा है भाई, शक्लें बना रहे हैं भाई, शक्लें। ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये वाले क्वेश्चन करके बताओ, इसको तुम एक्सपेंडेड फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे, ठीक है, करते हैं। 2x प्लस 1 का क्यूब कैसे करेंगे, इसकी आइडेंटिटी होती है x प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² y प्लस 3xy²। तो ये आइडेंटिटी से हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x क्यूब क्या है, 2x का क्यूब प्लस y का क्यूब 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस y, 2x का स्क्वायर इंटू y क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। फिर होगा यहाँ पे 2x क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x, ठीक है, 4x का स्क्वायर, तो ये जाएगा 3 2 6x² प्लस 6x² प्लस 3 2 6x²। वाओ वाओ वाओ, ओके ओके ओके, 4 3 12 होना चाहिए। हाँ हाँ, ये आ गया आपका आंसर। तो यानी कि मैंने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। अब तुम ये वाला होमवर्क करना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है, इसलिए मैंने तुमको होमवर्क दिया है। एग्जाम में आता है, एग्जाम में आता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले दिन मैं ऐसी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, एग्जाम में आते हैं ये वाले क्वेश्चन। अब मैं माइनस वाले करा देता हूं आपको, माइनस वाले भी कुछ इस टाइप से ही होते हैं। इस बार ब्लैक से करा, तो क्या कि इसकी ब्लू की इंक खत्म हो रही है। 2a माइनस 3b का क्यूब, ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है।
अब हम क्या करेंगे, x माइनस वाई का क्यूब हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy प्लस 3xy स्क्वायर, ये हो जाएगा। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ उल्टा कर दिया मैंने। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a का स्क्वायर प्लस, अरे प्लस बस कुछ नहीं, मैं भी कितना भुलक्कड़ आदमी हूँ, 3b प्लस प्लस 3 x कितना हो जाएगा 2a 3b का स्क्वायर। ठीक, 3 इंटू 4a का स्क्वायर यानी 4 3 12a का स्क्वायर, तो 36ab का स्क्वायर, ए स्क्वायर भी, ये भी लिखना पड़ेगा 36ab प्लस 3 2 6 6 3 8, ओ सॉरी 9 9 2 18 18 3 54। इस पूरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। और ये क्वेश्चन का क्या है, ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, आपको इसको फैक्टराइज करना था, तो यहाँ पे मैंने किया, आइडेंटिटी लगाई, आगे प्लस प्लस हो गया यहाँ पे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है।